पेज नंबर 52। प्रथम श्रवण भक्ति है। रुक्मिणी ने अपने पत्र में लिखा कि तुम्हारी कथा सुनकर ही तुमसे विवाह करने की इच्छा हुई थी। श्रुत्वा शब्द वहाँ है। भगवान के गुण सुनने के लिए उनके लिए प्रेम भाव उत्पन्न होता है। श्रोता और वक्ता दोनों विनयी होने चाहिए। सूत जी श्रोताओं को साधुवाद देते हैं। वे कहते हैं कि कथा सुनकर तुम्हें जो करना चाहिए वह तो तुम करते हो। तुम शांति से सुनते हो तो मेरा मन भी भगवान में स्थिर होता है। तुम ज्ञानी हो, प्रभु प्रेम में पागल हो, परंतु मेरा कल्याण करने के लिए प्रश्न पूछते हो। कथा सुनकर मैं तो अपनी वाणी को पवित्र करूंगा। शिव महिमन स्त्रोत में पुष्पदंत ने भी कहा है कि शिव तत्व का वर्णन वैसे तो कौन कर सकता है, मैं तो अपनी वाणी को पवित्र करने चला हूँ। आरंभ में सुखदेव जी शुकदेव जी को वंदन करते हैं, फिर भगवान नारायण को वंदन करते हैं। नारायणम नमस्कृत्य। भारत के प्रधान देव नारायण हैं। श्री कृष्ण गोलोक में पधारे। सभी अवतारों की समाप्ति हुई, किंतु नारायण की न तो समाप्ति हुई और न तो होगी। भारत की प्रजा का कल्याण करने के लिए वे आज भी तपश्चर्या कर रहे हैं। श्री शंकराचार्य को नर नारायण का दर्शन हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं तो महान योगी हूँ, इससे आपका दर्शन कर सका हूँ, किंतु कलयुग के भोगी जन भी आपका दर्शन कर सके, ऐसी कृपा कीजिए। भगवान ने उन्हें उसी समय बद्रीनारायण के नारद कुंड में स्नान करने का आदेश दिया और कहा कि वहाँ से तुम्हें मेरी जो मूर्ति मिलेगी उसकी स्थापना करना। बद्रीनारायण भगवान की स्थापना शंकर स्वामी ने की। शंकराचार्य का प्रथम ग्रंथ है विष्णु सहस्त्र नाम का टीका। मन से मानस दर्शन का बहुत पुण्य लिखा गया है। नारायण को मन से प्रणाम करो, जो जाए बद्री उसकी काया सुधरी। बद्रीनारायण तीर्थ में लक्ष्मी की मूर्ति मंदिर के बाहर है। तत्पश्चर्या में स्त्री, द्रव्य, बालक और का संग बाधादायी है। नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा कि तुम बाहर बैठकर ध्यान करो, मैं अंदर बैठकर ध्यान करूंगा। एक भक्त ने बद्रीनारायण के पुजारी से पूछा कि इतनी कड़ाके की सर्दी में चंदन से ठाकुर जी की पूजा क्यों करते हो? पुजारी ने उत्तर दिया कि अपने ठाकुर जी कठोर तपश्चर्या करते हैं, जिससे शक्ति बढ़ती है और ठाकुर जी को बहुत गर्मी लगती है, सो चंदन से पूजा की जाती है। सूत जी सरस्वती और व्यास जी को वंदन करके कथा का आरंभ करते हैं। पेज नंबर 52 समाप्त।